नमस्ते दोस्तों। हम सब ने कभी ना कभी घर के बड़े बुजुर्गों से एक अजीब सी बात जरूर सुनी है कि भाई पैरों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, या फिर अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो उसे तुरंत चांदी की अंगूठी पहना दी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब बस पुरानी बातें हैं या कोई अंधविश्वास? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना हिंदू शास्त्रों का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी विज्ञान छुपा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर इन धातुओं का हमारे जीवन पर क्या और कितना बड़ा असर होता है। तो आखिर सोना या चांदी, इनके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं? देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में ये दोनों धातुएं ना सिर्फ कोई आभूषण या दिखावे की चीज नहीं है। इन्हें दो बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा तरंगों और शक्तिशाली ग्रहों की शक्तियों के रूप में देखा गया है। मतलब ये ऐसी पावर्स हैं जो किसी की भी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर इनका असली रोल क्या है और ये कैसे काम करती हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोने की। शास्त्रों में सोने के लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिरण्य। इसका मतलब है एक ऐसा पदार्थ जो बिल्कुल सूर्य की तरह चमकता है, उसकी तरह ऊर्जा बिखेरता है। पता है, सोने का सीधा कनेक्शन सूर्य और बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अब सूर्य जहां हमें जबरदस्त आत्मविश्वास और पावर देता है, वहीं गुरु ज्ञान और धन का आशीर्वाद लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोना पहनने का मकसद सिर्फ अमीरी दिखाना नहीं है, बल्कि इन पावरफुल ग्रहों की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करना है। और इन ग्रहों के इस ऊर्जा के ना कुछ बहुत ही अद्भुत गुण होते हैं। बेसिकली सोना हमारे शरीर के भीतर एक तरह की हीट यानी गर्मी पैदा करता है। जैसे इसे पहना जाता है, ये तुरंत दिमाग और दिल के चक्रों को एक्टिव कर देता है। सोचिए, जिनका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर होता है ना, उनके लिए सोना लिटरली एक हीलिंग टच की तरह काम करता है। ये शरीर के ऊपरी हिस्से में गर्मी लाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी कंडक्टर बनकर हमारे ऑरा को बाहरी नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रूल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने को पहनने का सही तरीका आखिर क्या है। इसे हमेशा कमर के ऊपर धारण करने को कहा जाता है, जबकि पैरों में पहनना शास्त्रों के हिसाब से सीधा अपमान माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका कारण बहुत ही डीपली कल्चरल और स्पिरिचुअल है। सोना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का बेहद प्रिय माना गया है, इसलिए इसे पैरों में पहनना उनका डिसरिस्पेक्ट करना है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस महान धातु के साथ सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि आदर और सम्मान का भाव भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी शिफ्ट होती है। अगर सोना आग है तो उसकी तुलना में चांदी को बिल्कुल पानी माना गया है। चांदी एक बेहद शांत, कामिंग और शीतल धातु है। ये सोने के बिल्कुल उलट काम करती है, एक कूलिंग एजेंट की तरह। देखिए, सोने की गर्मी और तेजी को बैलेंस करने के लिए चांदी की शीतलता बहुत जरूरी है, और इसका गहरा कनेक्शन होता है चंद्रा और शुक्र ग्रह के साथ। आइए देखते हैं कि ये शीतलता हमारी आज की आधुनिक जिंदगी में कैसे काम आती है। हम सब जानते हैं कि आजकल की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल हो गई है। तनाव और गुस्सा तो जैसे रोज की बात है। ऐसे में चांदी के फायदे और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। ये धातु हमारे इमोशंस के उतार चढ़ाव को बहुत आसानी से कंट्रोल करती है। ये तनाव और गुस्से के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी शीतल मध्यम का काम करती है। यहाँ तक कि एक शांत, बेहतर नींद लाने में भी मदद करती है। एक अशांत और भटकते हुए मन को शांति दिलाने के लिए चांदी वाकई एक बहुत ही असरदार और प्राचीन उपाय है। और ये बात बहुत खूबसूरती से दर्शाती है कि चांदी के फायदे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। साइंटिफिकली देखें तो चांदी शरीर के विषैले तत्वों को यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और वहीं स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो चांदी को पैरों में पहनना, जैसे पायल या बिछिया के रूप में, बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी की ऊर्जा को सोखकर सीधा शरीर में प्रवाहित करती है। ये कमाल का ड्यूअल बेनिफिट है जो हमें जमीन से जोड़े रखता है। तो चलिए अब इन दोनों धातुओं की ऊर्जा को जरा एक तराजू में रखकर देखते हैं। एक तरफ सोना किस्मत, समृद्धि और एक तरह की गर्मी प्रदान करता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें बृहस्पति ग्रह वाली प्रोग्रेस चाहिए। दूसरी तरफ चांदी हमें शांति देती है, बेहतर डिसीजन लेने की पावर देती है और इमोशंस को कूल डाउन करती है, जो कि चंद्र ग्रह का संतुलन है। अब ये फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि भीतर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, समृद्धि और ग्रोथ की, या फिर एक शांत और ठहरे हुए मन की।
अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे प्राचीन भाषा में गंगा जमुना कहा जाता है। ये सोना और चांदी दोनों को मिलाकर पहनने का एक पुराना और आजमाया हुआ फॉर्मूला है। बहुत से लोग इन दोनों का मिश्रण धारण करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर के तापमान और ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से बैलेंस करने का एक बेहद असरदार तरीका है। इसे एक परफेक्ट शारीरिक और ऊर्जा संतुलन बनाने के लिए सदियों से यूज किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सोना और चांदी चुनना ये सब कभी भी सिर्फ सजने संवारने या दिखावे के बारे में था ही नहीं। दरअसल ये धातु प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों के बीच एक बहुत ही सॉलिड हार्मनी, एक कमाल का तालमेल दर्शाते हैं। ये प्राचीन संस्कार और विज्ञान का एक ऐसा ब्रिज है जिसे सदियों से हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब हम इस विश्लेषण के एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्से पर आते हैं। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और सही नियत के साथ ये धातु किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। ये बात सच में बहुत डीप है। चाहे सोने का चुनाव किया जाए या चांदी का, सबसे जरूरी चीज है उसके पीछे की वो साफ और शुद्ध नियत। जब इन प्राचीन उपायों को पूरे विश्वास के साथ धारण किया जाता है ना, तभी इनका वो असली चमत्कारी प्रभाव हमारी जिंदगी में नजर आता है। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल फिर से हमारे सामने खड़ा होता है, सोना या चांदी? जीवन में संतुलन वापस लाने के लिए आखिर सही चुनाव क्या होना चाहिए? असली रहस्य यही है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कितनी गहराई से पहचानते हैं। सोचिए, क्या इस वक्त जरूरत आत्मविश्वास और समृद्धि की उस आग की है, या फिर इमोशंस को शांत करने वाली उस शीतलता की? इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझना ही शास्त्रों के इस ज्ञान को पूर्ण रूप से अपनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।